नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कड़ी निगरानी में होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया हो गई शुरू। नगर परिषद कार्यालय का डीएम ने किया औचक निरीक्षण और सांसद ने लगाया जनता दरबार। नवविवाहिता की मौत दहेज के लिए जहर देने का लगा आरोप। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। निगरानी के बीच आज शहर के भीएम फील्ड के मैदान में होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत तमाम अधिकारी आज इसकी जांच पड़ताल और निष्पक्षता तथा पारदर्शिता को लेकर निरीक्षण करते रहे। बताया जा रहा है कि गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन शारीरिक दक्षता परीक्षा 23 जून 2025 से 9 जुलाई 2025 तक चलेगी। इसके लिए अभ्यर्थियों का स्लॉट एवं समय पूर्व से ही निर्धारित हो चुका है। आज स्लॉट में कुल 700 अभ्यर्थियों को उपस्थित होना था, जिसमें से कुल 410 अभ्यर्थी ही उपस्थित होकर अपना रजिस्ट्रेशन कराए। वहीं 290 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। अपने निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अभ्यर्थी स्लॉट के अनुसार अपना नामांकन रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट में पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थियों के शारीरिक परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़, हाइट और चेस्ट की माप, हाई जंप, लॉन्ग जंप और अंत में मेडिकल जांच आदि की प्रक्रिया पूरी की गई। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि भर्ती की प्रक्रिया राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता को कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के दौरान सभी बिंदुओं पर वीडियोग्राफी कराई जा रही है। महिला उम्मीदवारों के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और हर स्तर पर निर्देश के आलोक में पारदर्शिता बरती जा रही है। बताते चलें कि जिले में 395 रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार रोस्टर अनुमोदित है और इसी के लिए कुल 14,961 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिनको लेकर यह प्रक्रिया शुरू की गई है। पवन कुमार सिन्हा ने नगर परिषद कार्यालय गोपालगंज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिस पर जिला पदाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए आवश्यक निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले उपस्थिति पंजी की जांच की गई, जिसमें कई खामियां मिली, तो वहीं कई कर्मियों की उपस्थिति अनियमित पाई गई। इसके अतिरिक्त कार्यालय में कार्यरत सभी सहायकों की कर्म पुस्तिका और अन्य प्रशासनिक पंजियों की भी गहन जांच की गई, जो संतोषजनक नहीं मिली। बताया जा रहा है कि विशेष रूप से यह तथ्य चौंकाने वाला रहा कि कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण पंजी तक तैयार नहीं किया गया था, जबकि आगामी निरीक्षण की तिथि उन्हें पूर्व में ही 15 दिन पहले सूचित की जा चुकी थी। इस लापरवाही को लेकर जिला पदाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। जिलाधिकारी ने कड़े शब्दों में कहा कि कार्यालय अनुशासन और कार्य संस्कृति में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्षेत्र के बड़का मौजे गांव में 22 वर्षीय नवविवाहिता प्रीति कुमारी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जिसको लेकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। महज 1 साल पहले मनीष सोनी से शादी करने वाली प्रीति की मौत के पीछे दहेज की लालच की खौफनाक कहानी सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुचायकोट गांव के निवासी मृतिका के पिता मनोज प्रसाद ने आरोप लगाया है कि शादी में तय नकदी और सामान देने के बावजूद दामाद लगातार बुलेट मोटरसाइकिल और सोने की चैन मांग रहा था। मांग पूरी नहीं होने पर प्रीति को लगातार प्रताड़ित किया गया। इसी बीच उसने अपनी मां से बात की, लेकिन बात के बीच में ही उसका पति मोबाइल छीन लिया। कुछ देर बाद उसी ने खबर दी कि प्रीति ने खून की उल्टी करनी शुरू की है। परिजन अस्पताल लेकर गए। परिजन दावा कर रहे हैं कि यह सामान्य मौत नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई है। उसको जहर देकर मारा गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लेकर भेजा है और पति समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने आज समाहरणालय परिसर में स्थित अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों से बातचीत की। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने
जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की दूसरी बैठक की। इस दौरान सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 160 लाख रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें 164 पीड़ितों आश्रितों के बीच 147.36 लाख रुपए मुआवजा के रूप में भुगतान किया गया है। हत्या के मामले में कुल 31 पीड़ितों को पेंशन भुगतान शामिल है। बैठक में उपस्थित सांसद ने निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम का व्यापक प्रचार प्रसार अनुसूचित जनजाति टोलों में करें। साथ ही बैठक में उपस्थित सिविल सर्जन के प्रतिनिधि को भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार के मामले में मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने विकास कार्यों की भी योजनाबद्ध तरीके से समीक्षा की। जिला पदाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से कार्य करने का सख्त निर्देश दिया। मुशहरी बाजार में जल जमाव के कारण लोगों को घर से निकलना दुश्वार हो गया है। पहली बारिश में ही मुशहरी पंचायत के विकास की पोल खुल गई। बताया जा रहा है कि प्रतिवर्ष बारिश होती है, पर जल जमाव को लेकर इस क्षेत्र के लोग त्रस्त रहते हैं। अदालत ने लूट कांड की योजना बनाते हुए आर्म्स एक्ट के 2 आरोपियों को 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बताया जा रहा है कि 2024 में माझा पुलिस ने इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें एक मेराज अंसारी सिपाह खास का रहने वाला है और दूसरा शाहिद आजम, यह सुरवनिया का निवासी है। दोनों माझा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने इन्हें आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया था। ये दोनों आरोपी लूट की घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे थे। तभी 2024 में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। अब इस मामले में कोर्ट में सुनवाई की गई, जिसमें अभियोजन पदाधिकारी अनूप कुमार त्रिपाठी के प्रयास से इन दोनों आरोपियों को 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा हुई, 5,000 का जुर्माना भी लगाया गया। थावे पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इस पर पूर्व से मामला दर्ज है। पुलिस ने गवंदरी गांव के सीमा देवी को इसी मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थाना की पुलिस ने भी शिव मंदिर पुजारी हत्याकांड के मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त सुरेंद्र शाह को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी श्रीरामपुर गांव का रहने वाला है, जो माझा क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है। इस पर 2023 में दानापुर स्थित शिव मंदिर धाम के पुजारी की हत्या का आरोप है। अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज कुचायकोट थाना की पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट पर उत्पाद पुलिस और कुचायकोट पुलिस की तरफ से पकड़ी गई 947 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब को भी नष्ट किया। इस दौरान थावे थाना से भी पकड़ी गई 1223 लीटर से अधिक और माधोपुर थाना से पकड़ी गई 155 लीटर से अधिक शराब को भी यहां नष्ट किया गया। पुलिस ने चोरी के 2 मामलों में फरार चल रहे आरोपी पंकज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इस पर थावे और कुचायकोट थाने में कुल 4 मामले दर्ज हैं। यह आरोपी कुचायकोट के सासा मूसा का रहने वाला है। थावे पुलिस ने गुप्त सूचना पर इसे गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थाना की पुलिस ने लूट कांड में शामिल एक आरोपी को आज गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी का नाम अब्दुल गफार है, जो बखरौर जद्दी थाना बरौली के शौकत अली का पुत्र है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साथ ही लूटी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया है। वेतन विसंगति सहित अपनी 9 सूत्री मांगों के समर्थन में बैकुंठपुर प्रखंड और अंचल कार्यालय के सहायकों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। प्रखंड कार्यालय के समीप विरोध प्रदर्शन करते हुए सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। संघ के आह्वान पर 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन आज से शुरू किया गया है। थावे पंचायत उपचुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की समीक्षा हुई। इस दौरान सभी अभ्यर्थियों का नामांकन पत्र वैध पाया गया। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ जय प्रकाश राय ने बताया कि नामांकन पत्रों की समीक्षा के दौरान सभी अभ्यर्थियों का नामांकन पत्र वैध पाया गया है। के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कड़ी निगरानी में होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया हो गई शुरू। नगर परिषद कार्यालय का डीएम ने किया औचक निरीक्षण और सांसद ने लगाया जनता दरबार।
नवविवाहिता की मौत, दहेज के लिए जहर देने का लगा आरोप। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है। कब से? जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से। अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक। खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया। खुद की खांसी को 1 आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए। डॉक्टर, खांसी तो है। देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। ठीक है। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।